नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी और सबसे अहम जानकारी दे रहा हूं कि भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी सचमुच में ब्रांड नेता हैं। दोस्तों, जब मुरादाबाद के अंतर्गत दलित पीड़ित परिवारों को जब इन्होंने वादा किया था मिलने का, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन को घुटना पर टेकवा कर और आज मुरादाबाद के दलित पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्य किए। जब मुरादाबाद के दलित पीड़ित परिवारों से मिलने जाने का इन्होंने प्लान बनाया, तो सरकार ने काफ़ी पुलिसों को भेजकर और चंद्रशेखर रावण जी को घर से हाउस अरेस्ट करवा ली। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने इन्हें बहुत प्रयास किए रोकने का, लेकिन दलित पीड़ित परिवारों से छंगा गाँव में जाकर इन्होंने पूरे मिलने का कार्य किए और पुलिस प्रशासन को भी सबक सिखलाने का भी प्रयास किए। तो नेता हो तो चंद्रशेखर आजाद रावण जैसा। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण जी ट्वीट कर खुद सूचना दिए हैं कि जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के नारायणपुर छंगा गांव में 16 अप्रैल को दलित समाज पर हुए हमले और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के अपमान की घटना से पीड़ित परिवारों से मिलने में कल जा रहा था, लेकिन शुगर मिलने गेस्ट हाउस में मुझे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इसके विरोध में मैं अपने साथियों के साथ वहीं धरने पर बैठ गया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ यूपी से मांग की थी कि मुझे पीड़ित परिवारों से मिलने दिया जाए, चाहे परिवारों को बिजनौर लाकर मुलाकात करा दी जाए तथा फिर मुझे समिति साथियों के साथ नारायणपुर छंगा गांव जाने की अनुमति दी जाए। दोस्तों, इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ पुलिस प्रशासन का भेदभाव रहा। आज धामपुर बिजनौर स्थित आवारू पर नारायणपुर छंगा गांव के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उसके स्वास्थ्य का हालचाल जाना तथा सुरक्षा एवं कानूनी प्रक्रिया का जानकारी ली। साथ ही परिवारों को विश्वास दिलाया कि हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। उन्हें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण जी सचमुच में एक ब्रांड नेता है और नेता हो तो चंद्रशेखर आजाद रावण जैसा, जो कि आप लोग देखे होंगे कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण जी जैसे ही प्लान बनाते हैं मुरादाबाद के छंगा गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने जाने का, वैसे ही छंगा गांव में भी पुलिस प्रशासन बहुत सारे लोग तैनात रहते हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद रावण जी जहां पर रहते हैं वहां से हाउस अरेस्ट करने के लिए भारी पुलिस भेजकर और हाउस अरेस्ट करवा ली जाती है। तो ये दोस्तों कहीं न कहीं ये है जहाँ दलितों के साथ भेदभाव, आदिवासियों के साथ भेदभाव, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं भेज रही है। जहाँ दलितों, आदिवासियों को न्याय दिलाने वाले जो हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता हो, उसके हाउस अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस प्रशासन सरकार भेज रही है और उसे हाउस अरेस्ट करवा ली है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जी वो नेता है जो हाउस अरेस्ट करने पर भी नहीं डरे और पुलिस प्रशासन रोकने का भी प्रयास किए, लेकिन नहीं रुके। उन्होंने उस कड़ी धूप में अपने साथियों के साथ बैठकर और धरना देने लगे। उसके बाद यूपी सरकार से मांग किए और सरकार नहीं मानने पर इन्होंने छंगा गांव पहुंचने का प्रयास किए। तो इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता है देश की सेवा और जनता की सेवा और लोगों को न्याय दिलाने की। अब आप समझ सकते हैं उस कड़ी धूप में, जो कि इतना टेम्परेचर होते हुए धूप के, इस धूप में चंद्रशेखर आजाद रावण जी बैठकर अपने जान को जोखिम में डालकर आज लोगों को लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई और न्यायकारी और क्रांतिकारी नेता नहीं हो सकता है। तो आप लोग कैसे देखते हैं? अपना-अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय भीम, फिर मिलते हैं आगे।